हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का टॉपिक देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का आई का टॉपिक। ये जो होता है ये एक बफर सर्किट होता है जो क्या करता है कि कंप्यूटर को लोड करने में मदद करता है। जैसे कि जो भी इसको पावर सोर्स यहाँ पे मिल रहा है उसके हिसाब से वो कंफर्टेबल रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आई का टॉपिक देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का आई का टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक करे थे वो था हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हम लोग आज भी यही टॉपिक फर्दर कंटिन्यू करेंगे फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट जो फिजिकल कंपोनेंट है वो है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, दैट इज एसएमपीएस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। एसएमपीएस रेफर्स टू स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आपने नाम सुना ही होगा, ज्यादातर बोला भी जाता है कि हमारे कंप्यूटर में एसएमपीएस होता है। अब वो होता क्या है एग्जैक्टली उसको समझते हैं। It is a buffer circuit. Make the computer system load compatible with its power source. ये जो होता है ये एक बफर सर्किट होता है जो क्या करता है कि कंप्यूटर को लोड करने में मदद करता है। जैसे कि जो भी इसको पावर सोर्स यहाँ पे मिल रहा है उसके हिसाब से वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि हमें पता है कि भाई घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो 220 वोल्ट का होता है एंड देन वो फर्दर डिवाइड हो जाता है अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से। ठीक है, तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है, उसी के हिसाब से चलता है। तो दैट मीन्स कंप्यूटर का भी अपना खुद का एक वोल्टेज होता है जो वो होल्ड करता है। अगर उससे ज्यादा दिया रहेगा तो हमारा जो कंप्यूटर है वो खराब हो सकता है, फूक सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एसएमपीएस है जो यहाँ पे मदद कर रहा है। इस वजह से हम बोल रहे हैं ये एक ऐसा बफर सर्किट होता है जो कंप्यूटर में जो भी हमारा पावर सप्लाई दिया जा रहा है उसको कंफर्टेबल बना के रखे और उसको सही तरीके से सिस्टम को लोड करने में मदद करे। सो अ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई that incorporates a switching regulator to convert electrical power efficiently. तो ये जो हमारा एसएमपीएस होता है ये एक ऐसा पावर सप्लाई है जो कि क्या करता है कि जो भी हमारा करंट जो सप्लाई हो रहा है इसको कन्वर्ट कर सके किसमें? इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर सके। तो इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करने के लिए यहाँ पे हमारा एसएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। सो लाइक अदर पावर सप्लाईज एंड एसएमपीएस ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम अ सोर्स लाइक मेन्स पावर टू अ लोड। तो इसका मतलब हो गया जैसे दूसरे पावर सप्लाईज है सेम वैसे ही यहाँ पे एसएमपीएस भी क्या करता है, पावर यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। कहाँ से सप्लाई कर रहा है? जैसे जो हमारा मेन सोर्स है, ठीक है, मेन पावर है, मेन पावर से यहाँ पे सप्लाई कर रहा है लोड पे। लोड जैसे हमारा पीसी हो गया, मतलब हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेन पावर सप्लाई जो हो रहा है वो हमारा ये कह सकते हैं एक सोर्स है, यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है कहाँ पे? हमारे पीसी में। तो जो लाइट सोर्स है या जो लाइट यहाँ पे मिल रहा है या जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो क्या हो रहा है? सीधे हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे स्विच बोर्ड में आपने प्लग लगाया हुआ है, प्लग में तो वही इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल होगा। अब जो लाइट जो वहाँ पे आएगा तो उसमें क्या होगा कि लाइट जो ट्रैवल कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? स्विच बोर्ड से आपके कंप्यूटर की तरफ या कंप्यूटर में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मेन जो सोर्स है, मेन सोर्स से हमारा जो लोड होना है, लोड क्या होना है? पीसी होनी है, तो लोड तक यहाँ पे आता है, मतलब हमारा पीसी तक आता है पावर, ठीक है। While converting voltage from 230 volt to 12 volt or 5 volt and current from AC to DC characteristics. तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई जो दिया जा रहा है इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है वोल्टेज को। कैसे किया जा रहा है कि इसमें जो नॉर्मली हमारा आता है जैसे 230 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट नॉर्मल होता है, तो उतना पावर सप्लाई यहाँ पे हो रहा है। अब इतना तो कंप्यूटर को नहीं चाहिए होता है। जैसे मैंने बताया भी कि जो पावर सप्लाई है उसमें क्या है कि जो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो घर पे आ रहा है उसको क्या किया जाता है? डिवाइड करवा दिया जाता है अलग-अलग जो स्विच बोर्ड्स हैं उन सभी में, एज़ पर द एप्लायंसेस जो भी हमारे यूज़ हो रहे हैं उसके हिसाब से। अब जैसे कंप्यूटर को जो चाहिए होता है वो या तो 12 वोल्ट तक का चाहिए होता है या फिर 5 वोल्ट तक का हमें चाहिए होता है वोल्टेज। उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि 220 वोल्ट से या 230 वोल्ट जो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है घर में, तो उससे जो हमें हमारे कंप्यूटर को जो मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 वोल्ट तक का वोल्टेज मिलेगा या फिर 5 वोल्ट का मिलेगा। ये डिपेंड करे कि आपके पास आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो चार्जिंग में लगा के या डेस्कटॉप आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि लैपटॉप तो नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ता हर टाइम पे चार्जिंग में लगाने की, जब बैटरी डेड होती है तभी लगाना पड़ता है। बट हम बात करें यहाँ पे मेनली डेस्कटॉप की, ठीक है? तो डेस्कटॉप में क्या होता है कि डेस्कटॉप पे जो भी हमारा कनेक्ट हो रखा है वहाँ पे वोल्टेज को कन्वर्ट किया जाता है एंड देन वोल्टेज ही कन्वर्ट होने का जो करंट यहाँ पे है, अगर हम करंट की बात करें तो करंट भी ऑब्वियसली चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। तो करंट को जो कन्वर्ट किया जाता है वो अल्टरनेटिंग करंट से हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट करंट में। तो मतलब हो गया एसी से डीसी में उसको बदला जाता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से यहाँ पे
एसएमपीएस में सेटिंग करी हुई है, या कह लो कि एसएमपीएस को यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे एसएमपीएस ही है जो यहाँ पे ये काम कर रहा है कि जो यहाँ पे पावर सप्लाई जो होना है हमारे कंप्यूटर में वो अच्छी तरीके से हो जाए, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो 220 या 230 वोल्ट का जो पावर सप्लाई आ रहा है, उसको क्या किया, उसका वोल्टेज मेंटेन किया 12 वोल्ट तक का या फिर 5 वोल्ट तक का। मेंटेन करने के बाद यहाँ पे क्या किया कि इसमें जो करंट यहाँ पे सप्लाई होना है वो एसी से डीसी में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में चेंज करेगा। इसलिए जो करंट है वो हमारे सिस्टम में आ जाए एंड हमारा कंप्यूटर चलना स्टार्ट हो जाए। So an SMPS is usually employed to efficiently provide a regulated output voltage. अब इसी वजह से एसएमपीएस का इस्तेमाल ही होने का रीज़न यही है कि जो वोल्टेज है वो सही हमारे कंप्यूटर को मिले, जिससे कि हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब कंप्यूटर हमारा फूक ना जाए। क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ खराब हो सकती है। जैसे देखा होगा ना, कई बार होता है कि गर्मियों के टाइम पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कम होने में तो चलो इतना दिक्कत नहीं है, बट हाई अगर हो जाएगा तो क्या होगा, जिस भी अप्लायंसेस वो ज़्यादा वोल्टेज जाता है वो अपने आप से फूक जाता है। ऐसा होता है, ये चीज़ आप लोग नॉर्मली देखते भी होंगे, आस-पड़ोस में हो जाए या कहीं पे भी आप लोगों को देखने को नॉर्मली मिल जाता होगा। तो इसलिए वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एसएमपीएस है जो यहाँ पे काम करता है। तो एसएमपीएस ज़रूरी होता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सही तरीके से मैनेज करवाने में, या कह लो को कंट्रोल करने के लिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो लगाया है इमेज वो बेसिकली एसएमपीएस का है। तो हमारे आपने देखा होगा ना कि ये सीपीयू है ना? अब इसमें हमारा 900 वॉट से लेके 750 वॉट तक का यहाँ पे हमारा होता ही है। तो इसमें बोला है कि इसमें पावर सप्लाई जो है वो हमारा 750 वॉट से लेके 900 तक का हो सकता है, ठीक है? या तो 900 वॉट का होगा पावर, या फिर 750 पावर होगा, इसमें 750 वॉट का पावर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर जो हमारा मौजूद है, ये हमारा पूरा दिया हुआ है कि इसके अंदर हमारा क्या है कि एसएमपीएस भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे अलग-अलग स्लॉट्स तो होते ही हैं, बट इसमें हमारा एसएमपीएस भी यहाँ पे मौजूद होता है, जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एसएमपीएस क्या कर रहा है, हमारे वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर सही से चल सके। तो ये जस्ट डायग्राम हमको ये समझने के लिए है कि यहाँ पे एग्ज़ैक्टली कैसा क्या दिखता है, उसके लिए जस्ट इमेज है, इससे आपको समझ में आ जाएगा एग्ज़ैक्टली होता कैसा है। अब नेक्स्ट इसमें आता है पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। अब पोर्ट्स होती क्या हैं? पोर्ट्स आर द सॉकेट्स अवेलेबल ऑन द सिस्टम बॉक्स। पोर्ट्स जो होती हैं वो हमारे सिस्टम बॉक्स होता है उसमें अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो दे आर यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो पोर्ट्स हो गए जहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपका हेडफ़ोन हो गया, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है? या अगर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आपके पास, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर रहे हो, तो जिस पॉइंट पे आप कनेक्ट कर रहे हो ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोर्ट, ठीक है? तो जैसे आप अपने फ़ोन में भी अगर देख लो, अगर फ़ोन में अगर आप हेडफ़ोन लगा रहे हो, ईयरफ़ोन लगा लगा रहे हो फ़ोन में, तो जो ईयरफ़ोन आप लगा रहे हो जिस जगह पे, जिस पोर्ट पे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो पर्टिकुलर क्या एक स्लॉट दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, हमें पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट, ठीक है? अब सीरियल पोर्ट क्या होता क्या है? It is a serial communication physical interface through which information transfers in or out one bit at a time, in contrast to a physical port. अब इसमें क्या है कि इसमें जो भी सीरियल पोर्ट होता है, उसमें सीरियल कम्युनिकेशन होता है। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब एक कंटिन्यूएशन में होता है। ऐसा नहीं है कि एक पहले जा रहा है, पैरेलली दूसरा भी जा रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें कंटिन्यूएशन में जाता है, आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं, एक लाइन में पूरा जा रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन होता है। एक सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफ़ेस यहाँ पे होता है, जिसमें हमारा एक बिट के बाद दूसरा बिट यहाँ पे भेजा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बिट अगर आ रहा है, तो दूसरा बिट हमारा जा रहा है एट अ टाइम। तो एक बिट होता है जो इन के लिए होता है, दूसरा बिट होता है आउट के लिए होता है। तो इन एंड आउट जो काम हो रहा है, वो बिट बाय बिट हो रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरफ़ेस है, वो हमारा कैसा बनाया हुआ है, सीरियल कम्युनिकेशन के हिसाब से यहाँ पे तैयार किया हुआ है। सो सीरियल पोर्ट इज़ यूज्ड प्राइमरी टू कनेक्ट अ माउस और कीबोर्ड टू द पीसी। अब बेसिकली ये जो सीरियल पोर्ट है ना, सीरियल पोर्ट का यूज़ किया ही इसी वजह से है, बनाया ही इसी वजह से है कि जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा माउस है या जो भी हमारा कीबोर्ड है उसको हम कनेक्ट कर सकें, ठीक है? तो माउस या कीबोर्ड वगैरह को कनेक्ट करने के पर्पज़ से हाँ, यहाँ पे यूज़ हुआ है, या आप हार्ड डिस्क का भी ले सकते हो। तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सीरियल पोर्ट्स का बनाया हुआ है। तो ये जो सीरियल पोर्ट है ना, ये पोर्ट का ही एक टाइप है, जिसमें हम लोग यहाँ पे इसको 2 तरीके से डिवाइड करके चलते हैं, सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। इसमें से हम लोग यहाँ पे सीरियल पोर्ट के बारे में अभी फिलहाल समझ रहे हैं, ठीक है? सो इट ट्रांसफर डेटा बिट बाय बिट। तो जैसा भी मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी हमारा डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा, बिट बाय बिट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कंटीन्यूअस में जा रहा है, ऐसा नहीं है। जाएगा तो एक के बाद एक, बट
वो सीरियली जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पहले पॉइंट के साथ-साथ दूसरा हमारा जा रहा है, वाला एक कोई हमारा गया है डेटा इनके लिए दूसरा आया है आउट के हिसाब से, ऐसा नहीं है। इसमें पहले एक जाएगा बिट, फिर दूसरा जाएगा, फिर नेक्स्ट थर्ड जाएगा, देन फिर फोर्थ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो बिट बाय बिट होता है। इस वजह से इन पोर्ट्स को जो इस्तेमाल किया है वो मेनली कीबोर्ड के लिए या फिर माउस के लिए किया है। आप सीधा-सीधा ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर सपोज़ करो अगर आपने माउस लगाया हुआ है एक्सटर्नल अपने लैपटॉप पे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप की, ठीक है? अब लैपटॉप में हम उसका माउस तो होता ही है लैपटॉप का। अगर हम लैपटॉप का माउस है एंड उधर आपने पोर्ट में अलग से माउस भी लगाया हुआ है एक्सटर्नल, तो इस केस में क्या होगा? अगर आपका जो एक्सटर्नल वाला माउस है अगर आप उससे काम कर रहे हो, काम करते-करते अगर आपने सपोज़ करो जो लैपटॉप का माउस है उससे अगर काम करना स्टार्ट किया, तो इस केस में क्या होगा कि अगर जो दूसरा एक्सटर्नल माउस है अगर थोड़ा बहुत भी अगर हिल गया ना, तो सामने आप देखते होंगे कि स्क्रीन पे आपका जो कर्सर है वो भी मूव करने लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे हमारा सेल पोर्ट है जो काम कर रहा है, जो हमने एक्सटर्नल माउस लगाया है ना, वो उसके हिसाब से वहाँ पे वर्क कर रहा है। कहने को माउस तो हमारा लैपटॉप वाला भी काम करेगा, बट वहाँ पे जो काम कर रहा है, वो हमारे साथ में एक्सटर्नल वाला भी कर रहा है। तो बेटर ये है कि अगर आपको एक ही माउस के साथ काम करना है, तो आप एक माउस तो एक्सटर्नल वाले को हटा दो। अब इसी तरीके से अगर आपने एक और माउस अगर लगाया, तो उस केस में क्या है कि जो दोनों में से एक माउस यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करेगा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या करेगा, जो पहला वाला माउस है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे? कि माउस या तो सही से चलेगा नहीं या चलना बंद हो जाएगा क्योंकि एट अ टाइम एक ही माउस काम कर सकता है। अगर आप एक ही माउस से काम कर रहे हो और दूसरा और लगा के रखा है, तो एक माउस से जिससे काम करो, उससे काम करना बंद करने के बाद ही आप दूसरे वाले को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि दोनों से साइमल्टेनियसली करोगे तो वहाँ पे कर्सर सही तरह से वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए सीरियल पोर्ट्स जो हैं वो मेनली हमारे इन्हीं टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारे सीरियल पोर्ट का है। अब जैसे कनेक्टर भी जो दिया है ना वो हमारे एक ही दिया हुआ है, जैसे ये वाला है, एक ही वाला हो गया, ठीक है? तो जैसे ये सीरियल पोर्ट 1 है, ये सीरियल पोर्ट 2 है, ठीक है? तो 2 सीरियल पोर्ट्स है तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना, आप जो इधर लगाओगे सीरियल पोर्ट में एक किसी एक्सटर्नल डिवाइस को, तो वो तो इसी के हिसाब से चल सकता है ना, एक के में ही कनेक्ट होके चल सकता है। अगर साइमल्टेनियसली वही सेम अगर आपने इस वाले में लगाया, तो वो फिर या तो फर्स्ट वाले के हिसाब से चलेगा या सेकंड वाले के हिसाब से चलेगा, जो भी मैंने माउस का एग्ज़ाम्पल बताया। तो इस वजह से ज़रूरी होता है इसी वजह से कि हम लोग जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेज़ लगाएँ, आपको जो यूज़ करना है आप उसी को यूज़ करें। ऐसा ना करें कि एक के साथ में 2-3 यहाँ पे लगा के कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हो कि वो चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है? यूएसए रिपोर्ट का काम यही है कि भई जो भी हमारा डेटा होगा एक-एक करके ही वो भेज सकता है बिट बाय बिट। ऐसा नहीं होगा वो इकट्ठा बहुत सारा भेज देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? सो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल पोर्ट की, जो दूसरे टाइप का है पोर्ट वो है पैरेलल पोर्ट। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरफ़ेस यूज्ड टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू द कंप्यूटर। अब ये मेनली यूज़ किया गया है एक मतलब ये आप ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा इंटरफ़ेस है जिसको मेनली यूज़ किया गया है प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। तो प्रिंटर जो कनेक्ट होता है वो हमारे पैरेलल पोर्ट में ही जाके कनेक्ट किया जाता है। इट ट्रांसफर्स 8 और मोर डेटा बिट साइमल्टेनियसली। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारे 8 या 8 से ज़्यादा बिट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक साथ में। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक ही बिट 1 बिट एट अ टाइम जा रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक साथ में 8 बिट्स आराम से ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप प्रिंट आउट अगर निकालना चाहते हो, मल्टीपल प्रिंट आउट अगर देते हो, तो वो मल्टीपल प्रिंट आउट होता जाता है एक के बाद एक, है ना? तो वो हमारे पैरेलल पोर्ट्स की वजह से यहाँ पे पॉसिबल है। बाकी तो ये जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस वो थोड़ा अलग है, क्यूज़ के हिसाब से चलता है, वो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे सिर्फ़ बस वो पोर्ट की बात कर रहे हैं कि पोर्ट में यहाँ पे कैसे काम होगा। ठीक है, तो बोर्ड में यहाँ पे क्या है कि 8 बिट्स या उससे ज़्यादा बिट्स हमारे ट्रांसफर आराम से हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जैसे ये जो दिया है ये हमारा है पैरेलल पोर्ट का। आपने देखा होगा कि जो भी कंप्यूटर वगैरह है, जैसे डेस्कटॉप वगैरह है उसमें इस टाइप से पोर्ट दिखता है ना? तो हर एक पोर्ट में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो हमारा अकॉर्डिंगली जो भी डिवाइस हमने कनेक्ट किया है उसके हिसाब से ट्रांसफर होगा। लाइक जैसे ये जो मैंने दिखाया है इसमें कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे जैसे फर्स्ट वाला ये वाला जो है वो स्टॉप के हिसाब से कंसिडर होता है, सेकंड वाले जो है वो D0 के हिसाब से, थर्ड वाला हो गया D1, इसी टाइप से D4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। फिर 10 वाला जो हो जाएगा ACK के हिसाब से या 11th वाला है। फिर पेपर आउट के लिए हमारे ये 12th वाला काम करता है। फिर सिलेक्ट करना है तो 13 वाला पोर्ट यहाँ पे काम करता है। फिर इसी तरीके से ऊपर जाएगा, ऊपर में यहाँ पे 14 वाला पोर्ट हो गया जो कि लाइन फीड के हिसाब से एरर जाता है, 15 वाला पोर्ट के हिसाब से, रीसेट होना 16 वाले के हिसाब से आता है। प्रिंटर सेलेक्ट करना है, फिर जीएमडी इनके हिसाब से हमारे ये सारे पोर्ट्स चलते हैं। जीएमडी एंड जीएनडी के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक जो पोर्ट्स मतलब आई मीन आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये यहाँ पे ये सारी जो काम कर रहे हैं वो अलग-अलग चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पोर्ट्स हैं ये हमें ये शो कर रहा है कि ये हमारा
पैरेलल होने की वजह से क्या है कि साइमल्टेनियसली काम कर सकता है 8 से मतलब कितना डेटा ये ले सकता है 8 बिट से लेके उससे ज़्यादा तक का यहाँ पे डेटा ये दे सकता है, जो भी आपको एज़ एन आउटपुट के हिसाब से चाहिए या इनपुट के हिसाब से आपको लेना है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको जो मेन कंसीडर करते हैं वो प्रिंटर के हिसाब से उसको समझ सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए प्रिंटर के लिए हमारा हमेशा पैरेलल पोर्ट का ही इस्तेमाल होता है, उसके अलावा नहीं यूज़ होता। वहाँ पे वो सीरियल वाले पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि 1 बिट एट अ टाइम वहाँ पे नहीं सेंड होता, इस वजह से। ठीक है? तो वहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के लिए भी यहाँ पे चाहिए होता है हमें ज़्यादा बिट्स, जिस वजह से हमारा जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पे निकल सके। तो इस वजह से यहाँ पे पैरेलल पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। सो ये था हमारा एसएमपीएस एंड पोर्ट्स के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें जो कनेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली होती क्या है, कनेक्टर्स वो होती हैं जिसमें हम लोग जिसको लेके कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का जो पॉइंट है, उसको जो लेके हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारा हो जाता है कनेक्टर, जो कि हमारे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है? तो ये वो हो गया हमारा कनेक्टर्स। तो इसलिए पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स का यहाँ पे हम बोला जाता है। ठीक है? तो पोर्ट्स तो वो जगह हो गई जहाँ पे हम कनेक्ट करवा रहे हैं, मतलब करने के लिए जगह दी हुई है, और कनेक्टर्स वो हो गई जिसको हम कनेक्ट करवा रहे हैं उस पोर्ट में, तो उसको हम कनेक्टर बोल रहे हैं, सीधा-सीधा मतलब ये हो गया। ठीक है? सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इसलिए हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफ़िकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।